Statement, it is a combination of variable and constant. ये सिंपल डेफिनेशन है कि जब हम मल्टीपल वेरिएबल्स लेते हैं कहीं पे प्रोग्राम में, हम मल्टीपल वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग उसे स्टेटमेंट कह सकते हैं। क्या है स्टेटमेंट? सबसे पहले स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज सिमिलर टू सेंटेंस, जैसे कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अगर मल्टीपल वर्ड हम लोग एक जगह पे लिखते हैं तो वो एक सेंटेंस कहलाता है। मराठीमध्ये ज्याला वाक्य असं म्हटलं जातं। अनेक शब्द जिथे एकत्रित करतात त्याला वाक्य असं म्हटलं जातं। देन स्टेटमेंट सिमिलर है प्रोग्रामिंग में कि जहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप का यूज किया जाता है और उससे बनता है आपका स्टेटमेंट। इट इज कॉम्बिनेशन of variable, constant, etc। तो ये आपका सिंपल डेफिनेशन स्टेटमेंट हो चुका है। इसमें अभी तीन टाइप्स है आपके स्टेटमेंट के। पहला जो है वो होगा डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, वेयर वी डिक्लेयर मेथड, वेरिएबल, क्लास, ऑब्जेक्ट, etc। that is called डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। तो उसका एग्जाम्पल ऐसा है कि अगर आपने INT, A, B, C ऐसे अगर वेरिएबल आपके प्रोग्राम में अगर आप डिक्लेयर करते हैं तो इसे कहा जाता है डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। सिंपल है, दिस इज कॉल्ड डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। अगर दूसरा जो टाइप्स होता है आपका, सेकेंड वाला जो टाइप है वो होता है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक अरिथमेटिक तो अरिथमेटिक में क्या होता है? वेयर वी कंप्यूट, where we perform arithmetic operation like a plus b, d plus c divided by a। ये जो ऑपरेशन है हमारे, जो जहाँ पे हम लोग एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन, जो भी मैथमेटिक के रिलेटेड होते हैं उसे हम लोग अरिथमेटिक स्टेटमेंट कहते हैं। दीज आर कॉल्ड दीज आर अरिथमेटिक स्टेटमेंट। जहाँ पे मैथमेटिक होता है, गणित होता है, वो आपका अरिथमेटिक स्टेटमेंट होता है। दैट्स इट, सिंपल है। अभी दूसरा जो है आपका, इसके बाद जो नेक्स्ट वाला है, थर्ड वन और सबसे लास्ट वन है, इसे आप कंडीशनल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। विच एग्जीक्यूट स्टेटमेंट डिपेंड ऑन कंडीशन। डिपेंड ऑन कंडीशन मतलब कि कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है आपको और कब तक करना है, ये डिसाइड किया जाता है आपका कंडीशन पे। ये जो है ये डिसाइड किया जाता है, ये डिसाइड किया जाता है आपका कंडीशन पे। तो ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। इसमें आपको सिंपल वे है, दो तरह के आपको स्टेटमेंट मिलेंगे, दो तरह के टाइप मिलेंगे इसमें। पहला होता है जंपिंग, यानी जंप करना। जंपिंग यानी आप लोग जो जंप करते हैं, उड्या मारणारा स्टेटमेंट एका प्रकारे तुम्ही म्हणू शकता। नेमकं कोणतं स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करायचं हे डिसाइड असतं जंपिंग मध्ये। और दूसरा होता है आपका लूपिंग या इटरेशन, इटरेशन स्टेटमेंट।
ये आपका पूरा बेसिक जो है डिसाइड करता है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। 90% एप्लीकेशन डेवलपमेंट इसी में होता है, यहाँ तक ही आप 90% एप्लीकेशन को डेवलप करते हो यूजिंग दिस मच टॉपिक्स। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाना है तो यहाँ तक आप 90% एप्लीकेशन इसी का इस्तेमाल करके आप लोग जो है बनाते हो। ये पूरा आपका बेसिक है, कोर है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सिंटैक्स। सिंटैक्स मतलब कि हम लोगों को बिना देखे कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है, कहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यूज करना है, ये बिना देखे आना चाहिए। तो उसके बाद हम लोग जो रियल प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करेंगे। तो जंपिंग में ऑप्शन है पहला इफ, इफ एल्स, एल्स इफ, लैडर, नेस्टेड इफ एल्स, जो हम सबसे लास्ट में करेंगे, अभी नहीं करेंगे इसे, एंड स्विच केस। ये जंपिंग में हम लोग मोस्टली यूज करेंगे। इसमें ब्रेक भी आएगा, कंटिन्यू भी आएगा, दैट्स ऑल। इटरेशन में आपको, इटरेशन का मतलब ये होता है कि एक ही चीज तब तक रिपीट की जाएगी जब तक कि आपकी कंडीशन जो है फॉल्स ना हो जाए। हा तोपर्यंत रन होतो जोपर्यंत तुमची कंडिशन, दिलेली कंडिशन फॉल्स होत नाही, तोपर्यंत हा सेमच गोष्ट रिपीट करत राहतो, एकच गोष्ट रिपीट करत राहतो। तर त्याच्या रिपीट और लूप जो है फॉर लूप, इसे लूप भी कहते हैं, while loop, then do while loop, do while loop, for enhance loop, एक्सेट्रा। बस आपको ये बेसिक करने के बाद आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, एनी प्रॉब्लम। आप जो टेस्ट होती है ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए रेडी हो सकते हो। इतना आपको आना चाहिए, बाकी सब लॉजिकल है जो आप आराम से कर सकते हो। दैट्स इट। आज हम लोग सिर्फ इफ और इफ एल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो हम लोग एलसिफ भी लेंगे। लेट्स सी, स्टार्ट ऑन द कोडिंग। एक मैं प्रॉब्लम आपको देता हूं, आपको उसका सॉल्यूशन जो है डिसाइड करना है। इफ क्या करता है, इफ it found, suppose it found true, then execute its block। अगर if में अगर उसे ट्रू मिला तो वो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट करता है, नहीं तो कुछ नहीं करेगा। तो चलिए सबसे पहले if का जो प्रॉब्लम है हम लोग एक समझ के कर लेते हैं। लेट्स सी, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। इंटेलिजेंट आइडिया, सिंपल है, क्लोज ऑल। हाँ, अगर आपको न्यू प्रोजेक्ट बनाना है किसी को तो आप यहाँ पे फाइल पे क्लिक कर दीजिए, देन न्यू प्रोजेक्ट। आप क्या कर रहे हो, अगर आप फर्स्ट टाइम आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो कैसे करोगे आप, मैं वापस से आपको एक बार बताने जा रहा हूँ। फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और आपको जो प्रोजेक्ट का नाम देना है वो आप दे सकते हो, एंड देन फिनिश। इसे यस करना है, यस कर लीजिए। मेरा ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, मैं उसे ओवरराइट कर दूंगा, ठीक है।
तो आपको ये नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी। देन आपको न्यू पैकेज अगर आपको क्रिएट करना है तो ये यहाँ पे देखो, ये छोटा एरो है, इस पे क्लिक करो, ये एसआरसी यानी सोर्स, इसमें आपकी जावा के सारे पैकेजेस और क्लासेस होंगे। लेट्स सी, यहाँ पे राइट क्लिक करना है आपको, एसआरसी पे क्लिक करके राइट क्लिक करना है, देन न्यू पैकेज, ये बेसिक रहेगा इसलिए मैं बेसिक लिख देता हूँ, और फिर इसके ऊपर जस्ट राइट क्लिक करके नया क्लास क्रिएट करना है, देन राइट क्लिक न्यू और क्लास। आज जो है हम सीखने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट करने के बाद आपको लिखना है मेन मेथड, और जस्ट इंटर करोगे तो आपको ये पूरी जो मेन मेथड है ये आपको दिखाई देगी। नो वरीज, इस तरह से आपको पूरी मेथड दिखाई देगी। नाउ ये है नॉर्मली क्लास क्रिएट करना और मेथड क्रिएट करना। एक वेरिएबल लेते हैं, हमें इफ कंडीशन चेक करनी है, स्ट्रिंग या हम लोग, हाँ सर नहीं दिख रहा है वो दिख जो रहा नहीं है सर। अरे यार सर फ्रीज हुआ है। फ्रीज हुआ है क्या? जस्ट अ मोमेंट, आई विल स्टॉप द ऑल स्क्रीन and let it, just give me a minute, so I'll close all my other task. Now I'm sharing sir. this is new project which is I have earlier created. If you're not able to see, so I will create a once again if you want, या तो फिर आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, क्लास बनाना है देन मेन मेथड। लुक इट, मेन है आपका, आपको कंडीशन यानी इफ यूज करना आना चाहिए, इफ कंडीशन आपको चेक करनी है मोस्ट ऑफ द करके। यहाँ पे हम लोग लेट्स सी INT मार्क 40 है, ठीक है, INT मार्क 40 है, और यहाँ पे लिखेंगे इफ और उसका ब्रैकेट। तो जैसे कि इफ हम लोग सिंगल इफ कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इस ब्रैकेट में हमने जो भी एग्जीक्यूट करना है हम इसमें लिखेंगे। जैसे कि आप लिखोगे यू आर पास्ट, लेकिन कब हम पास करेंगे इसे? जब लिखेंगे मार्क, कंडीशन लिखेंगे 40 से ज्यादा है तो मार्क ग्रेटर देन 40, देन ओनली इट विल एग्जीक्यूट दिस ब्रैकेट। ये वाला जो ब्लॉक है ये आपका ब्लॉक होता है, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसे ब्लॉक कहा जाता है। अगर यहाँ पे ट्रू आया, अगर ये ट्रू होता है तो ही ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। देखो कुछ भी नहीं, इसके लिए कुछ दिया ही नहीं हमने, या तो इसके बाहर वाला ब्लॉक जो भी होगा वो एग्जीक्यूट होगा अगर रहेगा तो। गुड लर्निंग, दैट्स इट। सो आप मुझे बताइए कि ये कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ये जो कंडीशन है हम लोगों ने कंडीशनल ऑपरेटर में जो कंपैरिजन ऑपरेटर थे लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा? फॉल्स फॉल्स। फॉल्स। ओके, एंड अगर हमने ऐसा किया तो क्या होगा? ओके ग्रेट गाइस, आप चैट पे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। चलो, लेकिन आपको क्या चाहिए कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये ब्लॉक जो है आपका वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, नहीं तो यानी नेक्स्ट आपका जो ब्लॉक आएगा इसके साथ वो आएगा एल्स वाला ब्लॉक। या तो इफ कंडीशन वाला होगा, इफ कंडीशन वाला तब एग्जीक्यूट होगा ब्लॉक जब
ये कंडीशन ट्रू हो गया। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। दैट्स इट। तो आप मुझे बताओ कि अभी क्या देगा ये। नाउ व्हाट विल बी एग्जीक्यूट। इसे रन कर लो। यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ये देखो यहाँ पे बिल्ड हो रहा है ब्लू लाइन में, ये बिल्ड हो जाएगा। ये आंखों में थोड़ा तकलीफ दे रहा है तो मैं थोड़ा सा इसे प्रेफरेंसेस आ गया, मैं थोड़ा इसे डार्क कर देता हूँ तो मुझे थोड़ा, या आप लोगों को भी थोड़ा सही लगे। प्रेफरेंसेस, इसका सेटिंग का आ गया। चलो ठीक है, बाद में देख लेता हूँ। इसका जो थीम है मैं चेंज कर लूंगा इसका थीम को। ये व्हाइट है ना, जिसकी वजह से आंखों में बहुत तकलीफ होती है, तो मैं इसे बाद में ब्लैक कर दूंगा, डार्क मोड पे लेके जाऊंगा। ठीक है। सो ये देखिए आपका आउटपुट क्या मिला। चलो लेट्स कॉन्सेंट्रेट। यू आर फेल्ड। तो जब कभी आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे और इस तरह से कंडीशंस आ जाएगी, सिंगल कंडीशन है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप इसे कहोगे कि पास, एल्स आप कहोगे इसे फेल्ड। तो इसके लिए आप लोग इफ एल्स ब्लॉक यूज करोगे। ये आपका सेकेंड वाला अप्रोच रहेगा। अगर सिर्फ आपको जरूरत है इफ ब्लॉक यूज करने की तो सिर्फ इफ यूज कीजिए, लेकिन आपको लगता है कि ये कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपको ये नीचे वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, तो आप ये भी कर सकते हो। उस सिनेरियो में आपको ये इस्तेमाल करना है। ठीक है। सो नाउ आप लोगों को एक प्रॉब्लम देता हूं मैं, और आप लोग इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। मुझे आप लोग बताओ वन बाय वन, मुझे हेल्प करो सॉल्व करने के लिए। मैं प्रॉब्लम रेज करता हूँ। फर्स्ट प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे नोटपैड पे लिख देता हूँ। हाँ, तो जब आपको किसी भी टेस्ट पे जाओगे ना तो आपको सीधा कुछ नहीं पूछा जाएगा। हाँ, मैं लिख रहा हुआ, सागर इज अ स्टूडेंट हु इज स्टडिंग इन नाइन्थ क्लास, नाइन्थ क्लास या नाइन्थ स्टैंडर्ड लिखो आप। ऐसे प्रॉब्लम दिया जाएगा, सागर इज अ स्टूडेंट, हु इज स्टडिंग इन नाइन्थ स्टैंडर्ड। ओके, he got marks in below subject like as a subject 1, like as a subject 1 90, subject 2 45, subject 3 subject 3 subject 3 35। ये दिया गया है। फाइंड its average, find its average, and if average greater than 40 than 45, then should print pass, else failed। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। मतलब बड़ा, इससे भी बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा, बट आपके लिए
इस तरह से दिया जाएगा, इससे भी बड़े क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको क्या आयडिया आ रही है आशीष, काय येतंय तुझ्या लक्षात, इथे काय वापरावं लागेल आपल्याला? श्रीकांत, इफ एल्स ची कंडिशन वापरावं लागेल. गुड, इफ एल्स ची कंडिशन वापरावी लागेल. सर फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 डिवाइडेड बाय 3. ओके, एव्हरेज काढण्यासाठी. एवरेज काढण्यासाठी. ओके, आणि इफ एल्स पण वापरावं लागेल. यस, तो अभी मैं एक काम करता हूँ, आप लोग मुझे बताओ, वैसे मैं लिखता हूँ कोड. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मला एक क्लास क्रिएट करायचा है. एक क्लास क्रिएट करते हैं. तो क्या क्लास क्रिएट करेंगे, इन्होंने क्या बोला है, स्टूडेंट स्टडिंग, तो इसका रिजल्ट नाम का जो है क्लास क्रिएट करते हैं. देखो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही ना इंटेलिजी की, यस सर. यहाँ पे आएंगे, देन राइट क्लिक, न्यू क्लास, रिजल्ट, रिजल्ट एग्जाम्पल, और देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेन, और मेन में अभी आपको कितने सब्जेक्ट के नाम दिए उस यहाँ पे, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3. ओके, और ये तीनों नंबर है, ऑब्वियसली ये नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे इसे इंटीजर डिक्लेयर करते हैं, INT. ओके, देन INT 45, देन INT. ओके, और एक हमें टोटल निकालना है या एवरेज निकालना है, उसके लिए भी हम लोगों को एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जहाँ पे हम लोग एवरेज निकालेंगे. ओके, तो पहले तो हम लोग टोटल निकालेंगे, तो टोटल के लिए जो एक वेरिएबल है INT टोटल, वो डिसाइड करेंगे. अभी टोटल कैसे होगा जयप्रकाश, टोटल कैसे निकालेंगे हम लोग? सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3 प्लस सब्जेक्ट 3. ओके, हाँ. एवरेज निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे, कोई बताएगा? टोटल डिवाइड बाय 3. टोटल डिवाइडेड बाय 3. ओके, नाउ हमें क्या करना है, इफ, हाँ बताइए अभी, ये पढ़ के एक बार बताइए. इफ एल्स करना था किसी ने बोला है, तो बहुत बढ़िया है. एवरेज, एवरेज कितना? ग्रेटर देन 40. ग्रेटर दॅन. ओके, एवरेज ग्रेटर देन 45. देन क्या करने के लिए बोला है उस प्रोग्राम में, देन शुड प्रिंट पास एल्स फेल्ड. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, प्रिंटलन Congo you are passed, एंड else में हम लोग यूज करेंगे साउथ you are failed. That's it. इस तरह से अभी अगर हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए आपको रिजल्ट क्या आएगा. ओके, ये देखो आ गया आपका रिजल्ट, जो है वो इससे ज्यादा ही है 45 से, तो यू आर पास आ चुका है. अगर मैं यहाँ पे 9 कर देता हूँ सब्जेक्ट 1 में, तो अब क्या एरर, क्या आएगा यहाँ पे, रिजल्ट क्या आएगा? यू आर फेल. करेक्ट, यू आर फेल्ड ही आएगा, क्योंकि उसका एवरेज जो है वो 35 से ज्यादा नहीं होगा, तो वो फील्ड ही दिखाएगा. करेक्ट, ग्रेट. तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे. अभी ये हम लोग सिर्फ सिंटैक्स समझ रहे हैं,
मतलब कि आपको इफ एल्स कैसे यूज करना है, जैसे कि इफ का ब्रैकेट ओपन करना है, कंडीशन यहाँ पे आपको देनी है, ब्लॉक फिर करली ब्रैकेट ओपन करके ब्लॉक, और इसके अंदर आपको सब लिखना है। ये मतलब आपको बिना देखे आना चाहिए। मेन पर्पस है ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं है अभी। अभी सिर्फ आपको ऑल बेसिक का ना सिंटैक्स, यानी कि कैसे इफ एल्स का ब्लॉक यूज किया जाता है, ये अगर एक बार ये आपका आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, तो आप कितना भी बड़ा प्रॉब्लम जो है रीड करके सॉल्व कर पाओगे। फिर वो लॉजिकल हम लोग समझ लेंगे। ओके, सो अब इसके अंदर थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा देते हैं इसी प्रॉब्लम के अंदर। अगर एवरेज, अगर यहाँ पे एक कंडीशन नहीं है, मल्टीपल कंडीशंस है, जैसे कि एवरेज एवरेज 90 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 90, सो वहां पे हमें लिखना है, वहां पे हमें क्या लिखना है, हमारी कंडीशन ऐसी है। मैं यहाँ पे एक एक्सेल शीट ओपन कर देता हूँ। एक्सेल शीट, हमारे पास कंडीशन क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको। कंडीशन है हमारे पास, कंडीशन और रिजल्ट होना चाहिए। कंडीशन है एवरेज ग्रेटर देन, अगर 90 से ज्यादा है, ग्रेटर देन 90, देन पास विथ ए ग्रेड, ए ग्रेड में दिखना चाहिए। देन एवरेज ग्रेटर देन 70, देन दिखना चाहिए पास विथ बी ग्रेड। एवरेज ग्रेटर देन 60, देन 60, 60, 60, pass with C grade. Average greater than 40, देन हम लोग लिखते हैं ओनली पास, पास, एल्स फेल्ड रहेगा ये। तो यहाँ पे जब मल्टीपल कंडीशन आपको यूज करनी होती है, जब आप लोग मल्टीपल कंडीशन यूज करते हैं, तो आपके पास एक नया ऑप्शन होता है, और वो ऑप्शन है आपके पास एलसिफ लैडर। तो एलसिफ लैडर का सिंटैक्स जो है बहुत सिंपल है। जैसे कि आपने पहले अभी देखा है, आप यहाँ पे इफ का ब्रैकेट, कंडीशन, करली ब्रैकेट, ये इफ का ब्रैकेट आप लिखोगे। नोटपैड प्लस प्लस की स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस सर। ओके, और लास्ट में आप एल्स डाल दोगे। ऐसा आपने यहां तक सीखा है। लेकिन एक से ज्यादा अगर कंडीशन आपको इस्तेमाल करनी हो, तो कुछ नहीं, इफ के बाद और एल्स के पहले आप इफ ऐसे लिखिए, एल्स इफ, ये सेकंड कंडीशन। और आपको कंडीशन लिखना है तो एल्स इफ का ब्रैकेट लिखते जाइए। जितने आपके पास कंडीशन होगी उतने आप एल्स इफ लिखते जाइए। दैट्स इट। शुरुआत में इफ, एंडिंग में एल्स, और बीच में आपकी जितनी भी कंडीशन होगी उसमें आपको एल्स इफ कंडीशन और उसका ब्लॉक, एल्स इफ कंडीशन एंड उसका ब्लॉक, ये इसी तरह से हमें फॉलो करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है, अभी हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे सब 1, सब 2 एंड सब 3, इसका जो एवरेज आएगा, तो इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे इफ एवरेज ग्रेटर देन 90, तो ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। देन एल्स में मैं अभी फिलहाल कुछ नहीं लिखता हूं, जस्ट मैं ऊपर आके लिखूंगा एल्स इफ मल्टीपल कंडीशन के लिए जितनी आपकी कंडीशन होंगी उतने आपको एल्स इफ ब्लॉक लेने हैं। एवरेज ग्रेटर देन आपका जो 75 है या जो भी है आपका, वो आपको लेना है। तो अभी हम लोग इंटेलिजे में कोडिंग कर लेते हैं। लेट्स सी, ये देखिए, स्टार्टिंग में आपको एवरेज ग्रेटर देन 90,
तो हम लोग लिखेंगे पहली जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है एवरेज ग्रेटर देन 90, पास विथ ए ग्रेड। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में लिखते हैं पास विथ ए ग्रेड। देन दूसरी कंडीशन के लिए एल्स इफ एवरेज। हेलो सर। हाँ बोलिए ना। सर टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते ना? हाँ, आप टर्नरी ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो सिंपल वाला है इसके लिए टर्नरी ऑपरेटर आप बिंदास यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट आपको अगर यहाँ पे एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो गए तो उस केस में आप टर्नरी ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकते। जब सिंगल स्टेटमेंट रिजल्ट रिटर्न कर रहा हो तब आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि पास विथ ए ग्रेड, पास विथ बी ग्रेड, इसके लिए आप टर्नरी का इस्तेमाल कर सकते हो सेम मल्टीपल कंडीशन के लिए। लेकिन आपका इसके अंदर बहुत सारे लाइन ऑफ कोड है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ये 90 से ज्यादा है तो आप और भी कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, परसेंटेज निकाल रहे हो, एंड देन प्रैक्टिकल का मार्क्स भी कैलकुलेट कर रहे हो, तो ऐसे मल्टीपल ऑपरेशन के लिए हम लोग ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, जो आगे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, लेट्स सी। नेक्स्ट जो है 7070 के लिए है। ओके, तो अब मुझे आगे आप गाइड करो स्टेप बाय स्टेप। आशीष, नेक्स्ट कंडिशन काय आहे आपली? पास विथ बी ग्रेड सर. ओके, पास विथ बी ग्रेड। ठीक आहे. ओके, अजून एक कंडिशन मला ऍड करायची आहे आणि ती कंडिशन काय आहे मला सांगा. थर्ड कंडिशन काय आहे तुमची? Pass with तिसरी, एव्हरेज ग्रेटर दॅन सी. 60 आहे त्याच्यासाठी सी आपल्याला करायचं आहे. तर इथे मला काय वापरावं लागेल आता सांगा. LCD. एल्स इफ Condition. पॅरेंथेसिस ओपन क्लोज आणि त्याच्यामध्ये जी कंडिशन द्यायची आहे ती कंडिशन. आणि कंडिशन काय आहे? 60 ब्रॅकेट ओपन, म्हणजे याचा ब्लॉक आपण स्टार्ट केला आणि आपण याच्यामध्ये काय लिहिणार आहोत तर पास विथ सी ग्रेड. ओके, पास विथ सी ग्रेड. देन नेक्स्ट कंडिशन काय आहे तुमची? वाचा, सांगा मला. Average greater than 40. येस, ग्रेट. असं सगळ्या जणांनी सांगितलं तर मला बरं वाटतं, सोपं पडतं मला, म्हणजे मी विसरतो ना त्याच्यामुळे थोडं. ओके, हा ब्रॅकेट आहे, हा जो ब्लॉक आहे या ब्लॉक मध्ये आपण लिहूया कंडिशन. सगळ्यात अगोदर टाकून देऊया इथे एव्हरेज ग्रेटर दॅन 40. येस, 40. आणि जस्ट पास्ट आहे का हा? Yes sir. ओके, याच्यापैकी काही जरी नाही झालं तर शेवटी हा फेल कडेच जाणार. बघा, पहिल्यांदा हा पहिलीच कंडिशन चेक करेल, जर ही कंडिशन ट्रू झाली तर हा एक्झिक्यूट करेल आणि इथे संपून जाईल. दुसरीकडे तो खाली येणार पण नाही, कारण की आपल्याला जे आउटपुट पाहिजेत होतं ते मिळून जाईल. ग्रेट. तर चला आता याला एक्झिक्यूट करूया. मला सांगा, आता मी याला 96 करतो, यालाही 95, 98. ओके, आता काय यायला पाहिजे तिथे? प्रिंट काय होईल? Pass with A grade sir. पास विथ ए ग्रेड. बरोबर आला? बरोबर आला? Yes sir, yes.
ओके श्रीकांत यस सर. ओके गुड. तर आज आपण काय काय कव्हर केलेलं आहे इथे. नॉर्मल फक्त इफ, देन इफ एल्स, आणि जेव्हा मल्टिपल कंडिशन तुम्हाला घ्यायच्या आहेत तेव्हा एल्स इफ लॅडर यूज केलेला आहे. बस. ओके. आता कुणाकडे लाईट बिलचा प्रॉब्लेम आहे का? कुणी ट्राय केला होता का सॉल्व्ह करायचा लाईट बिलचा प्रॉब्लेम? सर केलाय. केला यस का? सर. हाँ. ओके. तो लाइट बिल का सेम प्रॉब्लम आपको एलसीफ लैडर से सॉल्व करना है. ठीक है. तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे उतना आपको वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं होगी. मैं बेसिक प्रोग्राम लिख के दे देता हूँ. आपको करना क्या है, बिल एग्जाम्पल मेन और यहाँ पे INT यूनिट INT चार्जेस एज ऑफ ना 0. ठीक है. और आपको यहाँ पे अभी इफ एल्स की कंडीशन, चलो ठीक है, इफ की कंडीशन मैं डाल के दिखा देता हूँ और एल्स के भी लिख देता हूँ, बाकी आप लोग करो. जैसे कि यूनिट अगर 199 है, यूनिट ग्रेटर देन, आपको बाकी सब करना है, यूनिट ग्रेटर देन 0 एंड यूनिट लेस देन 100, तो उसका जो चार्जेस होंगे, चार्जेस भी यहाँ पे आपको वेरिएबल भी लेने की जरूरत नहीं है एज ऑफ नाउ, बट कैलकुलेशन के लिए बाद में आपको लेना पड़ेगा. तो आप ऐसे सिंपल लिख सकते हो, यू विल चार्ज, कैलकुलेशन के लिए ले लेते हैं क्योंकि आगे मैं आपको कैलकुलेशन बताने ही वाला हूँ थोड़ी देर में. सो यहाँ पे जो चार्जेस होंगे ये आप प्रिंट कर दो जो चार्जेस है. और चार्जेस अभी देखो 0 है, आपका यहाँ पे कंडीशन ट्रू भी होता है तो ये चार्जेस 0 ही बताएगा क्योंकि आपने यहाँ पे 0 किया हुआ है चार्जेस को. तो यहाँ पे अगर ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है तो चार्जेस जो होंगे 3 रुपीज 44 पैसा होना चाहिए, लेकिन ये इंटीजर में स्टोर होगा नहीं. जब मुझे पॉइंट डेसिमल में वैल्यू लेनी है, फ्लोटिंग में वैल्यू लेनी है, तो मुझे कौन सा डेटा टाइप यूज करना चाहिए? चार्ट पे डालो फटाफट, बताओ. डबल. ये तो खुद ही बता रहा है यहाँ पे देखो. डबल. यस करेक्ट है, डबल यूज करना है, डबल यूज करना है. दैट्स इट. ग्रेट. तो आपने किया क्या, यूनिट आपके 199 है. अगर ये कंडीशन है आपकी यूनिट 0 से ज्यादा है क्या अभी एज ऑफ नाउ? पहली कंडीशन है 0 से ज्यादा है क्या, और दूसरी कंडीशन है कि यूनिट 100 से कम है क्या. तो पहली कंडीशन ट्रू होती है, लेकिन ये दोनों कंडीशन जो है ट्रू होनी चाहिए तभी ये आएगा, नहीं तो ये नीचे वाले ब्लॉक में चला जाएगा. तो हम लोग फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ओह यू आर लकी, यू विल चार्ज पर यूनिट 12 रुपीज. बस, ज्यादा कुछ नहीं. अभी बाकी की जो भी कंडीशन है आपको यहाँ पे आपको पुट करना है 1 by 1 एलसीफ यूज करके. तो वो आपका टास्क है अभी, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी.
ठीक है, तो आपको अभी बाकी का कौन बताएगा मुझे कि और एक कंडीशन अगर मुझे ऐड करनी है, किसके पास लाइट बिल अवेलेबल है? नेक्स्ट क्या था उसका स्लॉट? 101 से लेकर कहाँ तक था? 300. सो मला सांग आता, नवीन कंडिशन ऍड करायची असेल एक तर काय करावं लागेल इथे? else if else if unit हा हा युनिट greater than 101. 10100 करू की 101 करू आता इथे? 01 करा सर आणि greater than equal to ग्रेटर दॅन इक्वल टू करू का? बरं ठीक आहे. आणि किती पेक्षा कमी असला पाहिजे तो? less than 300. लेस दॅन 300. ओके. आणि मग याचे चार्जेस किती असतील? चार्जेस किती आहेत त्याच्यामध्ये? कुणाकडे असेल लाईट बिल तर 7.34. 7.34 आहेत का चार्जेस? हा. नाही माझ्याकडे आता सध्या नाहीये तो, म्हणून विचारतोय. 7434 रुपीज चार्जेस असतील आणि हे चार्जेस मी इथे प्लस करून डिस्प्ले करतो. चार्जेस. ठीक आहे, दॅट्स ग्रेट. ठीक है, तर आता आउटपुट मध्ये काय येणार? क्या क्या आएगा? वन बाय वन मुझे बताओ. कौन बताएगा मुझे? अबरार, आउटपुट में क्या दिखाई देगा? 7.34. You will charge ओके. 7.34. वैष्णवी किती येईल? काय वाटतं तुला? आशिष? Yes, sir. ओके. किती येईल? बरोबर येईल 7.34च? हाँ सर, 7.34. ओके ग्रेट. चेक करूया एक्झिक्यूट करून. एक्झिक्यूट होत आहे. ओके ग्रेट. ठीक आहे, ग्रेट. तर आज आपण हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केलेला आहे, पण पार्शली सॉल्व्ह केलेला आहे. पार्शली सॉल्व्ह केलेला. पार्शली म्हणजे काय? तुम्ही फक्त चार्जेस दाखवताय त्यांना. तुम्ही बिल अजून कॅल्क्युलेट केलंय का? बिल कॅल्क्युलेट केलं का की टोटल अमाउंट किती होईल तुमची? तुम्हाला किती बिल येईल त्याचं? नाही. हो सर. नो. सो वो आपको करना है, वो जो चीज है. लास्ट टाइम हमने टर्नरी ऑपरेटर से सिर्फ हम लोग क्या कर सकते थे कि ये चार्जेस हम लोग रिटर्न कर सकते थे, ओनली चार्जेस. इफ दिस इज मैच देन वी कैन रिटर्न दिस वन और दिस वन. सो अभी हमें क्या करना है? बिल काउंट भी करना है. लेट्स सी, मेरे पास यहाँ पे डबल बिल. तर मला सांगा आता, जर एका यूनिटला 3 रुपये 44 पैसे, एक यूनिट को अगर आपको 3.44 रुपीज है, और आपने यूनिट अगर मान लो 10 यूनिट अगर आपने यूटिलाइज किए, खर्च किए, तो आपको बिल कितना आना चाहिए? क्या रहेगा उसका फॉर्मूला? लेट्स सी, मैंने यहाँ पे लिखा बिल इक्वल टू व्हाट. मेरे पास चार्जेस है, तो 10 मैं into 2. चार्जेस इनटू Unit. चार्जेस इनटू यूनिट. और आप यहाँ पे नीचे बिल भी प्रिंट कर सकते हो. योर बिल विल बी, और ये बिल वाला जो है वो यहाँ पे प्रिंट कर दो. दैट्स इट. तो मैं अभी यहाँ पे सेट करता हूँ 90 या 20 कर देता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन इजी होगा.
क्या ये सही है? यस सर। ओके, ग्रेट गाइस। तो हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे, बेसिक से ही आप ऑल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले, ज्यादा मतलब टफ कुछ भी नहीं है आपका, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे उतना, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, आपको करके देखना पड़ेगा। ओके, बाकी जिन्हें जिन्हें समझा है वो ड्रॉप कर सकते हैं, जिन्हें कोई डाउट है या कुछ पूछना है वो यहीं पे रुक सकते हैं। सर वो रिवर्स वाला हाँ, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। मोहिनी, तुम्हाला काहीतरी डाऊट होता तो प्रोजेक्ट बनवायचा, तुम्ही थांबू शकता, बाकी ड्रॉप होऊ शकता, एल्स अदर कैन ड्रॉप। आशीष, जयप्रकाश, कोई डाउट है? श्रीकांत, तो आप पूछ सकते हैं या तो ड्रॉप हो सकते हैं बाकी सब लोग। सर सर इसका तो स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज देना। स्क्रीनशॉट क्या, अभी पूरा वीडियो तो ग्रुप पे रहेगा ना। ओके सर, चलेगा। I'll stop my screen recording first.